आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची का दौरा, कोर हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ और वजीर आला सिंध को पुलिस ऑफिस वाक़े पर ब्रीफिंग। दोनों कराची पुलिस ऑफिस भी गए। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन में जख्मी एहलकारों की इयादत की। वजीर आला सिंध और कोर कमांडर कराची भी हमरा थे। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दहशत गर्दों का कोई मजहब या नजरिया नहीं, गुमराह कुन तस्वर को लालच या दबाव से मुसल्लत किया जा रहा है। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए मुश्तरका काबिशों की जरूरत है। कराची पुलिस ऑफिस पर दहशत गर्दों का हमला, तहकीकाती इदारों ने 3 दहशत गर्दों की शनाख्त कर ली। 2 का ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान, 1 लकी मरवत का रहने वाला था। हमला आवरों के जेर इस्तेमाल गाड़ी का मालिक गिरफ्तार। तहकीकात के लिए DIG CTD जुल्फिकार लाड़क की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम। दहशत गर्द इमारत में कैसे दाखिल हुए, फुटेज सामने आ गई। जदीद असलहे से लेस दहशत गर्दों को पहली मंजिल पर देखा जा सकता है। कलअदम TTP पाकिस्तान में हमलों की तैयारी करने की सलाहियत खो चुकी। अफगानिस्तान से बाहर हमलों का अंदेशा अहमियत का हामिल है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के पैनल डिस्कशन में इजहार ख्याल, कहा मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के मफाद में है। फजीलतों और बरकतों वाली शब मेराज, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का शर्फ बख्शा, अपनी कुर्बत से सरफराज फरमाया। नबी मेहरबान को कायनात के असरार का मुशाहिदा कराया, नमाज का तोहफा दिया। उलमाए कराम ने खुसूसी महफिल में वाक़या मेराज बयान किया। मसाजिद और घरों में इबादत का एहतमाम। इमरान खान चूहे की तरह बिल में छुपे बैठे हैं, बाहर निकलते हैं ना अदालत में पेश होते हैं। मरियम नवाज के बार कहती हैं ग्रेट गेम नहीं रही, किरदार कौम के सामने आ चुके। फैज की बाकियात इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं। 2 ऑडियोज ने भांडा फोड़ दिया। अदलिया को नवाज शरीफ की सजा का अजाला करना होगा, दाग नहीं धोए तो मुस्तकबिल का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। जल्दी खबर दसो ना, ऑर्डर हो गए ना? नहीं, अभी तक नहीं मिले ऑर्डर। इन्होंने इरादा किया, मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो तो इंशाल्लाह जैसे होंगे तो मिल जाएंगे। हमारे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, वो डाक साहब जाती है ना जैसे बन के वो साइन करते हैं उस पर। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोर्ट टाइम पे तो नहीं करते ना, तो कोर्ट टाइम के बाद ही करते हैं। अच्छा, क्योंकि खान साहब काफी कंसर्न थे। अच्छा, मैंने कहा था मैंने कहा जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले। अभी तक नहीं, वो आ जाएंगे रात को, डाक साइन होके आ जाती होती है। डोगर साहब कब चार्ज ले रहे हैं? आज रात हमारी खामोशी से गुजर जाएगी ना? इमरान खान साहब काफी कंसर्न थे। यास्मीन राशिद की गुलाम महमूद डोगर के साथ मुबैना ऑडियो लीक हो गई। गुलाम महमूद डोगर बोले अल्लाह बेहतर करेगा, अभी ऑर्डर नहीं मिले, हमारे बंदे सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं। क्या CCPO लाहौर की बहाली के बाद शफाफ इलेक्शन मुमकिन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मंगल को अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में गुलाम महमूद डोगर की बहाली के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का सदर को जवाबी खत तारिक अलवी के अल्फाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जवाबी खत में कहा बेहिसी के अल्फाज लिखना मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून पर अमल करता है, अदलिया के फैसलों का एहतराम और मिनवान अमल करता है। कौमी असम्बली की तहलील पर सदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करता है, जबकि सूबाई असम्बली के इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार गवर्नर के पास है। जेल भरो तहरीक में कारकुनों की गिरफ्तारियां देने का शेड्यूल सामने आ गया। गिरफ्तारियों का आगाज 22 फरवरी को लाहौर से होगा। रोजाना 200 कारकुन जेल जाएंगे। जुमेरात को पेशावर, जुमे को रावलपिंडी, हफ्ते को मुल्तान और इतवार को गुजरांवाला से कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। कप्तान ने खिलाड़ियों का शेड्यूल जारी कर दिया, अपना कुछ नहीं बताया। जो है वो हमारे पास है, इस मुल्क के अंदर है, हमारे वतन की 4 दीवारी के अंदर है, IMF के पास नहीं है। जब माल रोड पे, लाहौर की माल रोड के ऊपर 1500 कनाल के ऊपर क्लब बना दिया जाएगा, और ये एक नहीं है, कई है, दर्जनों क्लब है इस तरह के,
तो हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, उन वसाइल से हम इस्तेफादा हासिल करने के इनकारी हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका और हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। तमाम मसाइल का हल मुल्क में है, IMF के पास नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब, कहा हुकूमत की जमीन पर गोल्फ क्लब बने हैं, 2 क्लब बेच दें तो 1/4 कर्ज उतर जाएगा। पंजाब पुलिस में तकर्रुर तबादले, 23 SSPs और SP समेत 57 अफसर तब्दील। नवीद अजमल AIG इंक्वायरी तैनात, सैयद अली को SSP इन्वेस्टिगेशन गुजरांवाला लगा दिया गया। मोहम्मद आमिर खान SSP ऑपरेशन रावलपिंडी और मोहम्मद इमरान SSP ऑपरेशन मुल्तान तैनात। 17 अफसरान को मुख्तलिफ अजला में DSP लीगल लगा दिया गया। मिनी बजट के बाद महंगाई का तूफान, पढ़ना लिखना महंगा नहीं बहुत महंगा हो चुका। किताबों, कॉपियों, स्टेशनरी, फोटो कॉपी इनकी कीमतों में 30% इजाफा। बच्चों के वालिदैन ही नहीं, उर्दू बाजार के ताजिर भी परेशान। महंगाई को 5वां गियर लग गया। होंडा ने एक बार फिर गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी। 2.5 से 5.5 लाख रुपए तक इजाफा। 1200 सीसी गाड़ी 2,60,000, 1500 सीसी 5,50,000 रुपए तक महंगी। पंजाब में आवाम को रमजान पैकेज में रिलीफ देने की तैयारियां। 1 माह के लिए 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की तजवीज। हुकूमत 25 अरब का बोझ बर्दाश्त करेगी। 10 किलो आटे के थैले पर 100 रुपए का रिलीफ दिया जा सकता है। 6 अरब इजाफी खर्च होंगे। वजीर आला मोहसिन नकवी को सिफारिशात पेश। सिंध हुकूमत ने हैदराबाद में पिंक पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। बस सर्विस से खवातीन को सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। बस इब्तदाई तौर पर हैदर चौक से हटरी बाईपास तक चलेगी। किराया 50 रुपए मुख्तस। और शायरी, गीत, रक्स और मज़ाह की चाशनी। अलहमरा में फैज़ मेले की रंगीनियां जारी। मुसन्फा आरफा सैयदा ने कलाम पेश किया। अदबी बैठक में पाकिस्तान और इंडिया की कहानियों पर तबादला ख्याल। भारत समेत 100 से ज़ायद गैर मुल्की दानिश्वरों की शिरकत। दूसरे रोज कव्वालों की भी शानदार परफॉर्मेंस।